हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे इसके बारे में कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उसके कुछ भाग होते हैं। जैसे बताए थे आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इस सब का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जो है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर है 1.1। अब देखिए चैप्टर में जो है क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है आपका कि मैसा ज्ञात करना। लेकिन मैसा ज्ञात करने का जो तरीका पूछता है वो पूछता है यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम मैसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे थ्योरम पढ़ेंगे वो है यूक्लिड विभाजन का थ्योरम। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या कहता है। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इस प्रमेय को सबसे पहले हम समझेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको भाग देने आता है तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग बचपन से ही इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमने इसका नाम नहीं सुना था। यहाँ जो है बस इसमें आपको भाग देना आना चाहिए, वही ही यूक्लिड विभाजन का प्रमेय कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसमें जो मान लीजिए दो नंबर दिया है ए और बी, दो संख्या आपका दिया है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये दो संख्याएं आपका धनात्मक होना चाहिए। संख्या कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहते हैं कि दो संख्या धनात्मक होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, दो संख्या अगर है तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक संख्या तो छोटी रहेगी और एक संख्या बड़ी रहेगी। मान लीजिए आपका ए बड़ा है, ए बड़ा है किससे? बी से। यदि ए बड़ा है बी से, अब देखिए स्टूडेंट्स हम करते क्या है, मान लीजिए हम आपको दो संख्या दे दी है, आपको कहते भाग दीजिए, तो आप हमेशा क्या करते हैं? छोटी संख्या से भाग देते हैं। छोटी संख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ जो है छोटी संख्या क्या है? बी, और बड़ी संख्या ए। तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय ये कहता है कि ए बराबर जो होगा वो होगा बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। और देखिए जहां इसके कुछ रूल्स होते हैं, जहां ए आपका आर जो होगा ये किससे छोटा होगा? बी से। किससे छोटा होगा? बी से। और जीरो या जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन ए बी से क्या होगा? छोटा होगा। अब स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा हम बता दें कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो ए जो होता है, ए आपका होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। और जो बी आपका होता है वो होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। अब क्यू जो आपका होता है वो होता है भागफल, भागफल। और जो आपका आर होता है ये होता है शेष फल। अब देखिए बचपन में हम लोग पढ़े थे कि भाज्य बराबर क्या होता है। ये हम तो बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यही चीज लिखे हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। यही तो हम लोगों को पढ़ा गया क्लास 4, 5, 6, 7, 8 इन सब में हमें यही पढ़ा गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। अब इसमें देखिए ए जो है भाज्य है, क्योंकि देखिए जो नंबर बड़ा रहेगा वही आपका भाज्य होगा। अगर यहाँ हम जो ए को छोटा कर देते, बी को बड़ा कर देते, तो यहाँ बी हो जाता, यहाँ क्या हो जाता? ए हो जाता। लेकिन इसमें ए बड़ा है तो इसलिए ए क्या हो जाएगा? भाज्य, और ए हो जाएगा भाजक, और आपका ये हो जाएगा भागफल और ये शेषफल। मतलब जो है बी से हम भाग देंगे किसमें? ए में। बी से भाग देंगे ए में। अब देखिए हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे कि अब जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए यहाँ दो नंबर्स दिए गया है 5 और 2। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि
बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या आपका 5 है। कौन सा है? 5, मतलब 5 बड़ा है किससे? 2 से। बड़ी संख्या क्या है? 5, और 2 छोटी संख्या है। अभी हम आपको बताए हैं कि बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। मान लीजिए 5 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, एक क्या हो गया आपका? शेष हो गया। तो यूक्लिड देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका कहता है कि a बराबर बी क्यू धन आर। अब देखिए, ए आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और एक कंडीशन भी था यहाँ पे। कंडीशन हम लिख देते हैं। कंडीशन आपका था कि जो आर होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे? बी से। किससे छोटा होगा? बी से। लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। कंडीशन आपको बहुत आवश्यक है जानना, एक कंडीशन लिखना भी आवश्यक है, नहीं तो फिर आपका एक थ्योरम गलत माना जाएगा। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय यही कहता है, इतना और एक कंडीशन आपको लिखना जरूरी है। तो देखिए, अब यहां देख लेते हैं अंक में, तो देखेंगे 0। अब आर का मान आपका कितना आया है? यही तो आर है आपका, ये आर है, ये आपका क्यूब है, ये आपका ए है, और ये आपका बी है। देखिए, यही चीज है आपका। अब देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा कंडीशन देखिए होल्ड हो रहा है। कंडीशन हमें होल्ड करवाना है। देखो, अब यहाँ हम ले रहे हैं 5, ए बराबर कितना था? 5, अब बी बराबर 2 इंटू क्यू बराबर कितना आया है? 2 प्लस आर बराबर कितना आया है? देख लीजिए यहाँ पे 1 क्या है, मतलब 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। देखिए दोनों बराबर आ गया ना। अब यहाँ हम देख लेते हैं कंडीशन को। देखिए 1 का मान कितना आया है? 1, सॉरी आर का मान कितना आया है? 1, और बी का मान कितना है? यहाँ पे आप देख लीजिए, बी का मान कितना है आपका? 2। अब देखिए यहाँ स्पष्ट है कि 1 जो है 0 से क्या है? बड़ा है, लेकिन 2 से क्या है? छोटा है। कंडीशन यही था आपका कि आर का मान जो है बी से छोटा होना चाहिए और 0 से बराबर हो या बड़ा हो। ये कंडीशन दोनों होल्ड होता है, या तो बराबर होगा 0 को या तो उससे बड़ा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में 0 से क्या है? 1 बड़ा भी है, और बी से क्या है? ये छोटा है। तो इसी थ्योरम को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से इसके आगे जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 1.1 चैप्टर 1.1। तो ठीक है, हम चैप्टर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर है 1.1, जो कि क्लास 10 का मैथ है। ये हम क्लास में लिख देते हैं यहाँ पे, क्लास 10। ये देखिए पहला चैप्टर है 1.1। अब देखिए चैप्टर में क्या कहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मैथ ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मैथ ज्ञात, मतलब मैथों के एचसीएफ बोला जाता है। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन ये जो नॉर्मल एचसीएफ है जैसे हम लोग ज्ञात करते हैं वैसे नहीं, हमें यूक्लिड का विभाजन का प्रयोग करना है। और पहला देखिए, पहला क्वेश्चन आपका 135 और 225 है। 135 और 225, इसी का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आपका आर जो है बी से छोटा हो और 0 या 0 से बड़ा हो। 0 के बराबर है हो या 0 से बड़ा हो, और बी से इसका मान क्या हो? छोटा हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो है हम ही बताया कि जो है बड़ी संख्या को हम ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे। तो इसमें देखेंगे बड़ी संख्या क्या है? 2 2 5, और बी हम मानेंगे छोटी संख्या को 1 3 5। आप क्या करेंगे कि आपको भाग देना आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको भाग देना नहीं आएगा तब तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है क्लास 2 3 से हम लोग पढ़ते हैं भाग देना, वहां पे सिखाया जाता है। तो कम से कम आपको भाग देना आना चाहिए, तभी जाके आप इस थ्योरम को कर सकते हैं, तभी जाके आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो अगर भाग देना नहीं आएगा तो फिर आपको जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे 2 2 5 में किससे भाग देंगे? 1 3 5। तो भाग एक ही बार जाएगा। देखिए घटा लेंगे 0, उसके बाद यहाँ जो है 12 में से अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, ए बराबर कितना है? 2 2 5। यहाँ हम लिख सकते हैं स्टेप पहला 225। अब देखिए, अभी हम बताएं कि ए जो आपका होता है क्यू होता है, ए आपका आर होता है, और ये आपका बी है, और सॉरी ये आपका ए है, और ये क्या है? बी। तो देखिए मान रख दीजिए, ए का मान 225।
अब बी का मान 135 इंटू क्यू का मान कितना है 1 है, प्लस आर का मान 90। कंडीशन भी होल्ड हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ 0 उसके बाद 90 और ये देखिए 135 135, मतलब आर जो है बी से छोटा है और 0 से क्या है बड़ा है। अब देखिए स्टूडेंट स्टेप 2 में क्या करेंगे। अब एक स्टेप तो हो गया, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि ये संख्या जो है बी वाली संख्या और ये संख्या, अब इन दोनों संख्याओं को हम लेंगे। अब इन दोनों संख्या को क्या करेंगे लेंगे, मतलब जो बड़ी संख्या रहेगी उसको हम छोड़ देंगे, बड़ी संख्या रहेगी उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब स्टेप 2 में जो है हम भाग देंगे 135 में किससे जो है 90 से। तो आप देखेंगे 90 एकम 90, अब घटा लीजिए 5 यहाँ 4। तो अब देखिए सेकंड स्टेप में ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए आपका बी बन जाएगा। तो देखिए 135, अब 135 को जब आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए आपका ए हो गया, ए आपका क्या हो गया बी हो गया, ए आपका हो गया आर, ए आपका हो गया क्यू। हमें यही स्टेप करना है कि जो बड़ी संख्या रहेगी उसे हम छोड़ देंगे और इस स्टेप तब तक हम करेंगे जब तक जो है शेषफल 0 ना हो जाए, जब तक शेषफल क्या ना हो जाए 0। जैसे ही शेषफल 0 हो जाएगा तो जिस संख्या से कटेगा वही उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। देखिए अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, शेषफल यहाँ जो है। तो स्टूडेंट्स अभी बताए हैं कि शेषफल क्या होना चाहिए, तब तक हम करेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। शेषफल अगर अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, अगर हम जैसे कि आर का मान अभी 0 नहीं हुआ है क्योंकि आर का मान कितना आया है 90। अब देखिए 135 में हम जब 90 से भाग दिए तो भाग कितनी बार गया, एक बार, 45 क्या हो गया शेष। अब देखिए ए बराबर क्या होता है बी क्यू, मतलब यहाँ बी क्या हो गया, यहाँ देखेंगे बी 90 और क्यू का मान कितना आया है 1 प्लस शेष कितना आया है 45। अब देखिए यहाँ भी अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, मतलब शेषफल 0 नहीं हुआ है, मतलब अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे। अब देखिए ए क्या हो जाएगा, ए आपका बन जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी। अब देखिए स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 जो है हम ऊपर करते हैं। इतना अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट चलिए अब हम जो है तीसरा स्टेप ऊपर करेंगे। तो देखिए स्टेप नंबर 3 हम यहां पे करते हैं। तो यहां पे देखिए ए क्या हो गया है 90 मतलब 90 और बी आपका 45। अब देखिए भाग दीजिए आप 90 में किससे 45 से, 45 दूना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां हम देखेंगे तो ए तो आपका बी हो गया, सॉरी ए आपका ए हो गया, ए आपका हो गया बी, ए आपका हो गया क्यू और ये आपका हो गया आर। अब देखेंगे स्टूडेंट्स अगर हम यूक्लिड विभाजन का प्रमेय लिखें तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां देखिए ए का मान 90 और बी का मान 45 और आप देखेंगे क्यू का मान कितना है 2 प्लस, अब देखिए यहाँ आर का मान कितना हो गया 0, मतलब अब आपका आर बराबर कितना हो गया 0। अब देखेंगे यहाँ पे हम किस संख्या से भाग देने पर आर का मान 0 कब हुआ है, तो यहाँ लेंगे 45, मतलब 45 से जब हम भाग दिए हैं, बी का मान कितना है, तो जो आपका एचसीएफ होगा यही बी हो जाएगा, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, मतलब क्वेश्चन का आपका जो मैसेज होगा कितना होगा। देखिए जिस संख्या से जिस बी से भाग देने पर शेषफल जब 0 हो जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा मैसेज, मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि जो है 135 तथा 225 का मैसेज बराबर किससे कटा है 45। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 135 और 225 का मैसेज कितना आया 45, कितना आया 45, तो यही आपका क्या हो जाएगा मैसेज। तो स्टूडेंट्स हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार जरूर कमेंट करिए, क्योंकि हम और अच्छे से हो सकता है बनाए वीडियो अगर आप इस पे नहीं समझे हैं, क्योंकि हम समझाए बहुत बेहतरीन तरीके से। अब देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इस पे।
मान लीजिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपका है, तो स्टूडेंट जो है दूसरा आपका जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है 196 और 38220, मतलब 38,220 और 196 का क्या निकालना है आपको मैथ है। लेकिन प्रयोग जो करना है कौन सा थ्योरम, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का एक प्रमेय था आपका, ठीक है। तो यहां देखेंगे, अब देखिए हम बताए थे कि जो बड़ी संख्या होगी उसी को हम ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट है कि ये बड़ी संख्या है तो इसको ए मानेंगे और इसको बी। अब यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पहले बताएं कि आपको भाग देना आना चाहिए। भाग अगर आपको देने आना है तो एक जो है चैप्टर एकदम आसान है, इसको जो है मैथ से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए कि कंफर्म है कि एक क्वेश्चन इससे आएगा, मैथ से निकालने के लिए या तो विकल्प में आए तो 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, या तो शॉर्ट आंसर भी पूछा जाएगा। लेकिन ये फिक्स है कि आपको 2 नंबर अगर प्राप्त करने हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा आपको, क्योंकि एक तो एक क्वेश्चन आना ही है बोर्ड परीक्षा में, आने वाले बोर्ड परीक्षा में एक से अधिक भी आ सकता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम भाग दे देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम बताएं कि ए में हमेशा हम बी से भाग देंगे, मतलब ए कितना है आपका उसको हम रखेंगे अंदर। तो यहाँ हम रफिंग करेंगे, यहाँ देखिए 38220, इसमें हम भाग देंगे 196। अब देखिए भाग लगभग 200 है, अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो लगभग 400 हो जाएगा, जो कि 2 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बार भाग ले जाएंगे तो 400 हो जाएगा उसके करीब। अब देखिए ये भाग एक ही बार जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 196। घटा लीजिए, घटाना तो आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो फिर आप ही जाने, क्योंकि घटाना जो है हम क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है 12 में से 6 गया 6, यहाँ आपका बचेगा 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 2 में से 1 गया 1। अब देखिए यहाँ 2 को हम उधार लेते हैं, हो गया 1862। 9 बार जाएगा भाग, देखिए 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5, 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17। देखिए घटा लेते हैं, 12 में से 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। 98 आपका शून्य है तो हम यहाँ शून्य उतार लेते हैं। अब देखिए हो सब 5 बार में ट्राई करते हैं। 6 पंजे 30 हासिल 3, 9 पंजे 45 3 48 4, 5 एकम 5 4। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो शेषफल शून्य हो गया, एक ही बार भाग देने में शेषफल क्या हो गया, शून्य गया। मतलब आर का मान आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका क्यू। इतना आपको ध्यान देना है, इतना तो देखना ही है। तो देखेंगे ए बराबर कितना है आपका 38220, अब बी बराबर आपका है 196, और Q बराबर है आपका 195 प्लस R बराबर कितना आया 0। कंडीशन भी देख लेते हैं, कंडीशन आपका क्या है, कंडीशन है आपका कि ये कंडीशन कहता है कि R का मान जो है B से छोटा होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे R का जो मान है 0 आया है, तो मतलब 0 के बराबर है, और B से क्या है, B 196 है, B से क्या है, छोटा है। अब देखेंगे यहाँ आपका R का मान क्या हो गया 0। अभी हम बताएं स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व कराए, बताएं कि हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक R का मान आपका 0 नहीं हो जाता। अब देखिए यहाँ पे पहले स्टेप में R का मान क्या हो गया 0 हो गया, तो बताएं जब जैसे ही R का मान 0 हो जाएगा तो जो B रहेगा वही आपका HCF हो जाएगा। तो इसमें B क्या है आप आसानी से फिगर में देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि B क्या है 196, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, आपका HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 196। यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत ही जो है इजी है,
इसको लगाना, एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ईजी है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके। तो आप लोग ऐसे जो है चैप्टर के जितने क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन सॉल्व करेंगे। अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है, दिक्कत कुछ हो रही है, तो आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस जगह आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं वहां से फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो कल जो है आगे इससे हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी।